है सिरमा एसजीएस के एमडी जीएस गुजराल हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर गुजराल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया। क्विक चेक आपके नंबर्स पर, क्योंकि थोड़ा सा दबाव दिखा नंबर्स पर इस बार। अगर रेवेन्यू देखें वो लगभग 18% डाउन है, एबिटा लेकिन बढ़कर आया है और मार्जिन तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। तो नंबर्स के पहले मेन हाईलाइट बताएं, क्योंकि बड़ी ब्रोकरेजेस को सिरमा एसजीएस पर मुझे याद है अभी हाल ही में जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई थी और काफ़ी बुलिश कमेंट्स थे। ये तो सनराइज सेक्टर है। क्या हाईलाइट्स रहेंगे सर इस क्वार्टर के? या थैंक यू प्रियंका। देखिए, जो हमारा परफॉर्मेंस है पहले तिमाही में हुई है और जो हमने प्लान किया था बिल्कुल उस हिसाब से हुई है। अगर आप याद करें कि मैं जब पिछले क्वार्टर्स के लिए आया था तो हमने कहा था कि हम अपना फोकस जो है स्ट्रेटेजी को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं कि हाई मार्जिन बिजनेस के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। इससे ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर कुछ तिमाहियों के लिए दबाव आ सकता है, बट उसका रिजल्ट जो आया है, हमारा एबिटा मार्जिन 5.2 से 10 से ऊपर हो गया है। माई ग्रॉस मटेरियल मार्जिन मेरा 15 से 25%, 24.2% हो गया है। और मेरा प्रॉफिट 145, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 145% से बढ़ा है। सो एक ये कैलिब्रेटेड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी थी जो उस हिसाब से ही पैन आउट हुई है जैसे हमने सोचा था। आने वाले क्वार्टर्स में या तिमाहियों में हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अब और बम्प लेगी, क्योंकि ये रिकैलिब्रेशन हो गई है। जब आप एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल में जाते हैं तो कुछ टाइम लगता है कस्टमर्स को फार्म करने में, कस्टमर्स को सप्लाई शुरू करने में। अब वो जो प्रिपरेटरी वर्क हमारा है वो खत्म हो गया है। तो आगे वाले क्वार्टर्स में जो हमारी रेवेन्यू में थोड़ी सी नमी आई है वो भी, उसकी भी भरपूर्ति अगले क्वार्टर में हो जाएगी। मिस्टर गुजराल, पॉइंट टेकन, क्योंकि देखा भी हमने कि FY25 में आपकी थोड़ी ग्रोथ स्लोड हुई है और ये आपने पहले बात कही थी कि लो मार्जिन कंज्यूमर बिजनेस से आप डाइवर्ट होकर दूसरे सेगमेंट से। तो क्या इनमें ये ऑटो सेगमेंट या जहां आपकी अच्छी इस बात ग्रोथ रही है, ऑटो में आप बात करें, आईटी में बात करें, फॉर दैट मैटर, क्या ये सेगमेंट्स हैं? इनफैक्ट फॉर दैट मैटर इन सेगमेंट्स पे कंपनी ज्यादा जोर दे रही है? क्या की ड्राइवर्स हैं? क्या ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है सर दैट यू कैन मेक अ कमबैक? ब्रोकरेजेस बहुत बुलिश है कि FY27 से आपके एक्सपोर्ट डिवीजन भी अच्छा करना शुरू हो जाएगा। सी एक्सपोर्ट्स आज भी, इस क्वार्टर में भी मेरा एक्सपोर्ट्स 233 करोड़ है, जो ऑलमोस्ट लाइक 22% की उसमें ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में भी। और ना अमेरिका ना यूरोप 22% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही मिलता है कि हम अपने नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और मॉडल्स और प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। और ये हमारी नीति रही है और इससे ही हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा एक्सपोर्ट्स आने वाले क्वार्टर्स में और सालों में और बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारा 25% हो। अभी 22-23% है टोटल सेल का। इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। जहां तक कि इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव सेगमेंट्स हैं और मेडटेक सेगमेंट है, ये तीनों सेगमेंट्स में हमारा काम पूरी तरीके से चल रहा है। मेडटेक सेगमेंट टिपिकली पिछले सालों में भी ईयर एंड के ऊपर जाके उसका लास्ट 2 क्वार्टर्स में उसका सॉर्ट ऑफ भरपूर्ति होती है एंड द वॉल्यूम्स पिकअप। ऑटोमोटिव में हमारे बहुत सारे कस्टमर्स एग्जिस्टिंग और नए कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट शुरू हो गया है। इंडस्ट्रियल में स्मार्ट मीटरिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें हम एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर इस कंट्री में है। और एक्सपोर्ट्स में भी हमने कुछ नए कस्टमर्स लिए हैं जो वाइड फॉर्मेट बड़े बॉक्स बिल ले रहे हैं हमसे, वो चाहे चार्जिंग वाले हो चाहे फ्यूल डिस्पेंसिंग वाले हो। सो ये सब चीजें मिला के हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी ग्रोथ जो हम प्लान कर रहे हैं राइट। विद सुपीरियर मार्जिन वो होती रहेगी। ओके मिस्टर गुजराल, बहुत समय की कमी के कारण मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट में एक आपसे क्वेश्चन ये समझना था। हमने देखा आपने पीसीबी यूनिट जो बनाई है और बिगेस्ट केपेक्स आप लगाने वाले हैं लगभग 1800 करोड़ आंध्र प्रदेश का। क्या ये सारा इंटरनल ऑक्रूल से आना है या इसके लिए आप कहीं से फंड्स भी रेस करने वाले हैं? ये केपेक्स कैसे फंड हमने होगा? जो प्रपोजल आंध्रा गवर्नमेंट को दी है वो टोटल कैपेक्स ऑफ 1500-1800 करोड़ दिया, विच इज स्पैन ओवर 5 to 10 years। पहले 2 सालों में नहीं है। जो पहले साल में हमने प्रपोजल बनाई है कि पहले 3-4 सालों में हमारा $90 मिलियन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 700-750 करोड़ का हमारा कैपेक्स होगा। पहले साल में, पहले 2 सालों में ये 700-750 करोड़ के बजाय 250-300 करोड़ के बीच में होगा।
जिसकी हमें 40 से 60% सब्सिडी भी गवर्नमेंट से मिलेंगी। वो भी सब्सिडीज फाइनल नेगोशिएशंस में है, जब पॉलिसी गवर्नमेंट की आ जाएगी। तो ये जो हमारा कैपेक्स होगा उसमें हम डेट भी ले सकते हैं, हमारी बैलेंस शीट पे डेट भी नहीं है, और इट विल बी इक्विटी कंट्रीब्यूशन हमसे और हमारे पार्टनर से। और ये हमारा कुछ अगर हम QIP लाते हैं तो उसकी भी कुछ यूटिलाइजेशन इस प्रोजेक्ट के लिए आगे जाके हो सकती है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुजराल आज समय देने के लिए और नंबर्स पर और आगे की एक स्ट्रैटेजी भी हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक कैलिब्रेटेड स्टेप्स थे जिसके चलते हम थोड़ा सा शिफ्ट देख रहे हैं स्ट्रैटेजी में, जिसका दबाव एक ग्रोथ पर रेवेन्यू पर पड़ा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी के।